हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ALP 2018 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है यह कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक चित्र दिए। ठीक, इस चित्र में बोल रहा है कि जो आपका अंगूठी है ना, अंगूठी वो आपका हाथ यानी हैंड से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो मुकुट है ना, ये मुकुट है, मुकुट आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर अंगूठी दिया है, अंगूठी कहाँ पहनते हैं? अंगूठी हम कहाँ पहनते हैं? तो अंगूठी आपको अंगुली में पहनते हैं। यहाँ पर दिया है अंगूठी जो है ना वो पहनते हैं, पहनते हैं कहाँ? अंगूठे यानी अंगुली में पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि आखिर क्या दिया है, इस पर मुकुट दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर मुकुट दिया है। मुकुट कहाँ पहनते हैं यानी पहनते हैं, मुकुट कहाँ पहनते हैं? तो मुकुट आपको सिर पर पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? सिर पर। कहाँ पहनते हैं? मुकुट सिर पर। तो सिर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो सिर देखिए, सिर आपको कहाँ दिया है? सिर देखिए, सिर ई है। चित्र में देखेंगे तो चित्र कहाँ दिया है? चित्र, सिर का चित्र यहाँ पर दिया है। कहाँ दिया है? यहाँ पर दिया है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके आधार पर निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा है, एक क्या लिखा है, नीचे दिए गए एक शब्द के नीचे क्षैतिज यानी शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? जब दर्पण रखेंगे तो ये दर्पण में किस तरह से दिखेगा आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एच लिखा है। ठीक, ई लिखा है, इसके बाद में ए लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर एच लिखा है, फिर वाई लिखा है। अगर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या रखना है? क्षैतिज रखना है, यानी दर्पण क्षैतिज। तो मान लीजिए यहाँ पर हम दर्पण क्षैतिज रख लेते हैं। ठीक, जब नीचे दर्पण क्षैतिज रख लिए, ये दर्पण में किस तरह से दिखेगा आपको यही बताना है। देखिए एच आपको उसी तरीके से दिखेगा। ठीक, ई आपको किस तरीके से, ई भी आपको उसी तरीके से दिखेगा। ए आपको इस तरह से दिखेगा। किस तरह से? इस तरह से। ए आपको इस तरह से दिखेगा। एल आपको इस तरह से दिखेगा। एल आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक, देखिए इस तरह से। टी किस तरह से दिखेगा? तो टी आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक, टी इस तरह से दिखेगा। एच आपको उसी तरीके से दिखेगा। वाई किस तरह से दिखेगा? तो वाई आपको यहाँ पर देना। ठीक है, देखिए वाई आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो आप देखेंगे ना इसमें क्या हो गया, दर्पण में देखने के बाद में कितना दिख रहा है? दर्पण में इस तरह से दिख रहा है। किस तरह से? इस तरह से दिख रहा है। तो आप देखेंगे इस तरह का जो आपको दिया है ना, किस ऑप्शन में दिया है? यानी एच ई ए एल एच। ठीक, आपको प्रॉब्लम एच ए एल टी एच वाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। यानी देखिए यहाँ पर एक जोड़ी दिया है, इसी को आपको चयन करना है। देखिए हंस, यानी हंस दिया है तो हंसो लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको खाली स्थान पर लिखना है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा इससे संबंधित है। देखिए हंस जो लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है हंस, ये हंस हो गया, यानी हंस अनुपात हंसो लिखा है। क्या लिखा है? हंस अनुपात हंसो लिखा है। ठीक, यानी क्या लिखा है? हंस, यानी हंस का बहुवचन, बहुवचन यानी बहुवचन। देखिए हंस का बहुवचन क्या होता है? हंसो, यानी हंसो। ठीक, हंस का बहुवचन क्या होगा? हंसो हो गया। ठीक, हंसो हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस चार ऑप्शन में से देखना है ना कि कौन सा किसका बहुवचन है। मोजो, देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो मोजो का मोजा बहुवचन है? नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कमीजो का कमीज बहुवचन है? नहीं है, यानी इसका मतलब बी भी नहीं होगा। सी देखिए जैकेट के जैकेट लिखा है, यानी ये भी बहुवचन नहीं है। तो देखिए बहुवचन में क्या होगा, यहाँ पर
पतलून दिया है, देखिए पतलून को पतलूनो लिखा है, यानी ये बहुवचन है। क्या है? पतलून को पतलून, पतलून को पतलूनो लिखा है, ये बहुवचन है। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर पतलून लिखेंगे, ठीक, पतलून, ठीक, पतलून, पतलून हो जाएगा, पतलून अनुपात पतलूनो, यानी पतलूनो, पतलूनो हो जाएगा, ठीक, पतलूनो। यानी इस किसे से समझ होगा? पतलून यानी पतलूनो, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ये बहुवचन हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया? पतलून, पतलून, ठीक, पतलून, पतलून का बहुवचन, बहुवचन क्या है? बहुवचन क्या है? पतलूनो, पतलूनो, पतलूनो है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिया है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के रिक्त के लिए उपयुक्त हैं। देखिए ये क्या हो गया? यहाँ पर एक आपको प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति हो गया, इसके नीचे एक उत्तर आकृति दिया है, ठीक। ये उत्तर आकृति में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इसमें किस तरह से देखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर पहला में दिया है कि 4 गो दिया है, यानी एक वृत्त दिया है। देखिए एक वृत्त दिया है, एक वृत्त में 4 गो दिया है, कितना दिया है? 4 दिया है। फिर दूसरा में एक वृत्त दे दिया है, आपको 3 दिया है, कितना दिया है? यहाँ पर आपको 3 दिया है, देखिए इधर से 3 दे दिया है। उसी प्रकार से तीसरा में दिया है कि 1 2 दिया है। अब फिर दूसरा में देखिएगा तो दूसरा में देखिए यहाँ से वृत्त में क्या दिया है? 30 दिया, यानी गोला दिया है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर गोला दिया है, देखिए यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर पहला, ये में दूसरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 गो दिया है वृत्त में, यहाँ पर 1 गो दिया है, यहाँ पर 3 गो दिया है, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है? 2 गो दिया है वृत्त में, और यहाँ पर क्या दिया है? 4 गो दिया है। तो देखिए जब कितना इसमें है कि 1 है, 3 है, 2 है, देखिए 4 है, 3 है, 2 है, तो अब 2 दे दिया है, 4 भी दे दिया है, तो लास्ट में कितना बचा है? 3 बचा है। 3 गो अभी इसमें नहीं है, तो खाली स्थान में क्या रखेंगे? 3 गो रखेंगे, खाली स्थान में क्या रखेंगे? 3 गो दिया है, तो 3 गो देखिए 3 गो में क्या है? 3 गो में आपको इधर से, एक इधर से और एक इधर से हो जाएगा। 3 में क्या हो गया? इधर से हो गया। यानी इस देखेंगे कि इस तरह का जो आकृति है ना वो किस में दिख रहा है, यानी किस आकृति में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति में किस तरह दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। ए देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ए का सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर एक अनुक्रम दिया है, बोल रहा है ना कि इस यानी नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए कितने प्रतीक हैं, प्रतीक लिख देंगे, कितने प्रतीक हैं, ठीक, कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो मान लीजिए पहले उसको क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए, बाद में नहीं बुलाए, पहले क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। तो देखिए इस अनुक्रम में देखेंगे यानी प्रतीक के पहले संख्या कितने हैं, ठीक। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये प्रतीक हो गया, ये प्रतीक के अंदर में क्या दिया? पहले क्या दिया? 2 दिया है, यानी एक संख्या हो गया। अभी कितना मिला? 1 मिला। और देखिए क्या होना चाहिए? प्रतीक होना चाहिए। मान लीजिए इसको हम प्रतीक रख लेते हैं, ठीक। स्टार को अगर प्रतीक देखें, इसमें और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अब कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 1 है। कितना है? 1 है, यानी एक प्रतीक ऐसे हैं जिनके पहले एक संख्या है, ठीक। तो ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, देखिए दिए गए वाक्यत्वों को सच मानकर चले और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष यानी वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दें? यहाँ पर आपको दिया है यानी वक्तव्य में आपको और निष्कर्ष निकालना, ठीक। तो वक्तव्य से क्या करेंगे? आपको डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या पहला में बोल रहा है कि कुछ फल सब्जियां हैं, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं? एक गोला रख लेते हैं। इसको क्या रख लेते हैं?
इसको फल रख लेते हैं, ये फल हो गया। ठीक, बोल रहा है कि कुछ फल सब्जियां हैं, तो मान लीजिए कुछ फल हो गया ना, उसको हम क्या रखते हैं सब्जियां में, यानी ये सब सब्जियां हो जाएगा, यानी सब्जियां। ठीक, सब्जियां कुल क्या हो गया, ये सब्जियां हो गया। अब इसके बाद में आगे देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। जो कुछ सब्जियां हैं ना, सब्जियां वो खाद्य नहीं है, तो कुछ सब्जियां क्या हैं, वो खाद्य नहीं है। यहाँ पर खाद्य लिख देते हैं, क्या लिखे हैं, खाद्य दे देते हैं। ठीक, एक कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। अब यहाँ तक तो आपको वक्तव्य बोला था, अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यानी कुछ फल खाद्य नहीं है। बोल रहा है कि कुछ फल और खाद्य में कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब पहला गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ जो सब्जियां हैं ना वो क्या है, फल हैं, कुछ सब्जियां फल हैं, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी हैं और उनकी केवल एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो शिक्षा यानी शीशा तस्वीर की लड़की से कैसी संबंधित है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को सबसे अच्छा यानी आसान भाषा में समझिए। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक शीशा नाम का लड़की है, क्या है, शीशा नाम का लड़की है। मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, ये शीशा हो जाएगा, ये शीशा नाम का एक लड़की है, वो क्या बोल रही है, शीशा नाम का लड़की है ने कहा उनकी माँ मेरे नाना जी के इकलौती बेटी हैं। उनकी जो माँ है ना वो माँ, तो मान लीजिए इस उनकी माँ, तो यहाँ से रख लेंगे इनकी माँ जो है, इनकी माँ यहाँ तक लेते हैं। इनकी जो माँ है, इनकी माँ जो है ना इकलौती बेटी है। देखिए यहाँ से क्या बोला कि उनकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी हैं, मेरे नाना जी के, तो मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया, ये माँ हो गया, ये ठीक इनकी नाना जी के इकलौती बेटी हैं, यानी इकलौती ठीक लिख लेते हैं, इकलौती बेटी क्या है, इकलौती बेटी हैं। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, और उनकी केवल एक बेटी है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए माइनस हो गया था। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक बेटी है, यहाँ से एक बेटी को रख लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, इकलौती बेटी, तो यहाँ पर भी इकलौती हो जाएगा, इकलौती बेटी, ये बेटी हो गया। अब यहाँ से देखिए उनकी नाना जी का क्या बोल रहे हैं, केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है, शीशा तस्वीर की ओर कैसी संबंधित है। ये क्या हो गया, यहाँ से ये नाना हो गया, ये क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, नाना। तो देखिए अब आपको अच्छा तरीका से समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए एक लड़की की तस्वीर के देखते हुए शीशा नामक एक लड़की ने कहा उनकी माँ, तो शीशा के माँ के नाना जी के इकलौती बेटी, तो शीशा के नाना जी की इसकी माँ हुई, क्योंकि इनकी नाना जी के इकलौती बेटी तो इनकी माँ हुई, तो इनकी माँ हुई कि क्या हुई, शीशा की माँ हुई। और उनकी केवल एक बेटी है, यानी उनकी केवल एक ही बेटी है, उनके नाना जी का केवल एक ही बेटी है, तो उसकी माँ है और कोई बेटा भी नहीं है। तो शीशा तस्वीर की लड़की से कैसी समझते हैं, तस्वीर लड़की के किससे समझते हैं, तस्वीर जो है ना, तस्वीर उस शीशा के ही है, तो शीशा खुद की तस्वीर के बता रही है। शीशा देखिए तस्वीर की लड़की खुद शीशा है, शीशा जो है ना खुद तस्वीर का लड़की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक पार्क रख लेते हैं, मान लीजिए ये एक्स हो गया, एक इधर चल रहा है और यहाँ पर क्या हो गया, वाई हो गया, ये एक दूसरे की तरफ चल रहा है। देखिए यहाँ पर बोला है कि एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे आपको दक्षिण होता है। तो बोल रहा है ना, जब
जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, जब वे एक दूसरे से, देखिए एक दूसरे से मिल गया, मिलते हैं तो y की छाया सीधे x के सामने पड़ती हैं। जो y की छाया है ना, y की छाया, तो मान लीजिए y की छाया यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए y की जो छाया है, y की छाया कहाँ है, x के सामने पड़ती हैं। तो x के सामने पड़ती हैं, तो देखिए x के सामने हो गया ना, x के सामने पड़ती हैं, तो x किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो पूछा है प्रश्न आपको कि x जो है ना वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो x को देखिए, x किस दिशा में जाए, x इस दिशा में, यानी x किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, पूर्व की तरफ। ये किधर है, पूर्व की तरफ है, किधर है, पूर्व की तरफ। यानी x जो है ना वो पूर्व दिशा लिख देते हैं। x जो है पूर्व दिशा में है, यानी पूर्व दिशा में। x किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। यहाँ पर एक आकृति दिया है, इसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो देखिए इसको किस तरह काउंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अभी कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक, अभी कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए, 8 के बाद में और देखेंगे, 8 के बाद में यहाँ से देखिएगा तो कितना हो गया, 9 हो गया। 8 के बाद में 9 हो गया। ठीक, 9 के बाद में अगर यहाँ से भी देखिएगा तो 9 एक कितना हो गया, ई वाला देखिएगा तो 9 एक कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 9 एक 10 हो गया। 10 के बाद में और देखिए, 10 के बाद में देखिए यहाँ से देखेंगे, 10 एक इधर से देखेंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया। अभी कितना दिखा, 11 दिखा। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ई वाला बनेगा, 11 एक किधर हो गया, 11 एक 12 हो गया। इधर कितना दिखा, 12 दिखा। अभी कितना दिखा, ये देखिए अभी टोटल कितना दिखा था, 8 दिखा था। फिर उसके बाद में 4 बढ़ा दिए, कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल कितना आ गया, 12, यानी टोटल त्रिभुज कितना है, 12 है। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 9 गुने 6 बराबर 45, 7 गुने 4 बराबर 33 और 6 गुने 4 बराबर 20 हो तो 3 गुने 5 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि 6 गुने क्या लिख रहा है, देखिए 9 गुने 6, 9 गुने 6 बराबर कितना लिख रहा है, 45 लिख रहा है। लेकिन आपको गुना करेंगे तो 9 को 36 होता है, तो यहाँ पर 45 लिखा है। ये 45 किस प्रकार से लिखा है, ठीक उसी प्रकार से आपको 6 गुने 4 को 20 लिखा है और 7 गुने 3 को 4 को 33 लिखा है, उसी प्रकार से 5 गुने 3 को भी मान लगाएंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, 9 को देखिए 9 + 6 जोड़ देते हैं, 9 + 6 को जोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर 9 - 6 को घटा लेंगे। ठीक, अब देखिए अब कितना बचना चाहिए आपको, 45 हो जाना चाहिए। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 × 6 कितना होता है, 15, कितना हो गया, 15, 15 में यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है ना, 15 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 15 हो गया, एक माइनस की प्लस किए तो 15 हो गया, और 9 6 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा। तो 15 3 कितना हो गया, 45 हो गया। यानी इसका मतलब कि इसी तरह से फॉलो कर रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है आपको कितने दिए, 7, यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 4, 7 गुने 4 कितना लिखा है, 33 लिखा है, लेकिन सच्चो कितना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को 7 + 4 को जोड़ लेते हैं, 7 4 कितना हो गया, 11। फिर यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 7 - 4 को कर लेते हैं, बराबर कितना दिया है, 33 दिया है। ठीक, अब देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 है, 7 4 11 हो गया, यहाँ पर 11 कर लेंगे, 11 गुने कितना करेंगे, 3, तो 11 गुने 3 करेंगे तो 33 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 6 गुने 4 दिया है, देखिए 6 गुने 4, 6 गुने 4 बराबर कितना दिया है, 20 दिया है, लेकिन 6 को 24 होना चाहिए तो 20 लिखा है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, 6 + 4 को जोड़ देते हैं, 6 + 4 हो गया, फिर गुना कर लेंगे, यानी 6 - 4 कर लेंगे, बराबर में क्या लिखा है, 20 लिखा है। अब देखिए
बराबर में कितना लिखा है 20 लिखा है। अब 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 में 4 6 में से फिर 4 घटा लेंगे, तो जब 6 में से 4 घटा लेंगे तो 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना 10 दूनी के 20 आ जाएगा। कितना गया 10 दूनी के 20 आ गया। लेकिन देखिए 6 4 10 हो गया, ठीक 6 4 10 और 2 इसमें हो गया, तो 10 2 12। देखिए ऑप्शन 8 होना चाहिए। कैसे 8 होगा, यहाँ पर क्या दिया है ओ, यहाँ पर 6 4 दिया है ना, 6 4 10 हो गया। 10 दूनी के कितना लिखा है यहाँ पर 20 लिखा है, यानी 20 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी अब देखिए आपसे पूछा है क्या है कि 5 पूछा है, 5 गुने 3 बराबर क्या ले होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक, तो देखिए अगर उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 5 लिखेंगे, 5 से प्लस क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं। जब 5 3 को जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, 5 माइनस 3 को घटा लेंगे, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 5 3 कितना हो गया 8 हो गया है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 दूनी के 16, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी 16 हो जाना चाहिए। ठीक, कितना होना चाहिए 16, यानी 5 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।